नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की जुड़ी कुछ खास खबरें। पंजाबियों का प्रसिद्ध त्योहार लोहड़ी की धूम अब पंजाब ही नहीं बल्कि देश विदेश में बसे पंजाबियों की वजह से हर जगह दिखाई देती है। इसी तरह की धूम मुंबई के साइन कोलीवाड़ा पंजाबी कैंप में शिवसेना अफजल बातुक सेना कार्यालय के बाहर दिखाई दी। लोहड़ी का पर्व मनाने के लिए शिवसेना अफजल बातुक सेना के महासचिव इंद्रपाल सिंह मारवा ने अपने कार्यालय के बाहर आयोजन किया। इस अवसर पर पंजाब शिवसेना के अध्यक्ष श्री योगराज शर्मा जी ने पंजाब से आकर कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के अवसर पर अलाव जलाकर तिल के लड्डू, रेवड़ी, मक्का आदि के प्रसाद के रूप में अलाव में डालकर पूजा अर्चना कर धन धान होने का आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी हर्ष उल्लास के साथ दिखाई पड़ रहे थे। लोहड़ी के संगीत पर कुछ लोग थिरक रहे थे तो कुछ लोग ढोल नगाड़े बजा रहे थे। बाद में रेवड़ी, मूंगफली, मक्के का प्रसाद के रूप में वितरण किया गया। उसके बाद शिवसेना अफजल बातुक सेना के महासचिव इंद्रपाल मारवा ने भोज आयोजित किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भोज किया। इस अवसर पर पंजाब से आए शिवसेना अध्यक्ष योगराज शर्मा से एबी न्यूज ने बातचीत की। इस दौरान उन्होंने किसानों के प्रदर्शन को लेकर क्या कहा, हम आपको सुनवाते हैं। और आप पंजाब से चल के यहाँ आए हैं। पंजाब और यहाँ पे आने के बाद कैसा, आपको क्या फर्क लगता है और कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं लोहड़ी और मकर संक्रांति की पूरे भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मकर संक्रांति, लोहड़ी ये हिंदुस्तान की पहचान है। चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिस देश में किसी भी मजहब का कोई त्योहार आता है तो लोग खुले मन से पूरे भारत में उसे मनाते हैं। यही भारत की असली पहचान। आज पंजाब से यहाँ मुंबई में जिस तरह से आपका आगमन हुआ और आपने इस त्योहार को अपने जिस तरह से देखा, और खास तौर से शिवसेना कार्यालय में जिस तरह से इस त्योहार को मनाया गया, आपने देखा पूरी हर्षोल्लास के साथ कहीं कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं, किसान आंदोलन हो रहे हैं। इस किसान आंदोलन को कैसे देखते हैं आप? देखो, किसान देश का अन्नदाता है जी। जय जवान जय किसान का नारा आज़ादी से पहले भी था, आज भी है। तो शिवसेना ने तो हमेशा किसानों के हक में अपनी आवाज़ बुलंद की है, चाहे वो महाराष्ट्र है चाहे वो पंजाब है। हमने पीछे भी जो हमारे किसान भाई दिल्ली बॉर्डर के ऊपर धरने पर बैठे हैं तो हमारे शिवसेना ने भी वहाँ जाकर उनकी सेवा की है। शिवसेना उनके हक में अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही है। पूरे पंजाब में हर जिले में शिवसैनिकों ने किसानों के हक में आंदोलन किया, जहाँ तक कि 24 घंटे भूख हड़ताल तक लगा। तो हमारा तो यही मानना है कि सरकार को ये काले कानून वापस लेने चाहिए, क्योंकि किसान नहीं चाहता कि ऐसे कानून जो है किसान के ऊपर थोपे जाए। अब हम बात करेंगे शिवसेना की।
पंजाब में क्या स्थिति संगठन के ढांचे में? पंजाब में भाजपा अकाली काफ़ी लंबे अरसे से सत्ता में रहे। भाजपा ने कभी भी ये नहीं सोचा कि पूरे भारत में शिवसेना आगे जाए, लेकिन आज शिवसेना भाजपा को काटकर सत्ता में है, तो मुझे लगता है कि आने वाला जो भविष्य है शिवसेना का बहुत उज्जवल है। और ये जैसा दिख रहा है पूरे भारतवर्ष में एक लंबी लाइन लग गई शिवसेना को, जो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा के साथ प्यार करते थे, वो लोग आज अपने घरों से निकले हैं, शिवसेना के साथ जुड़ रहे हैं। रोज कहीं ना कहीं बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर रहे भाजपा के लोग भी जो है आज शिवसेना की विचारधारा के साथ प्यार करते हुए शिवसेना में आ रहे हैं। साथ ही सुनवाएंगे कि इंद्रपाल सिंह मारवा ने इस त्योहार और किसान आंदोलन को लेकर एवी न्यूज से क्या वार्ता की। मकर संक्रांति, लोहड़ी और पोंगल, आज तीनों त्योहार एक लेकिन अलग अलग रूप में मनाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? सबसे पहला तो मैं पूरे देशवासियों को हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी पोंगल तीनों चीज़ें हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये अलग अलग, जैसे आपने कहा हैप्पी लोहड़ी, मकर संक्रांति और पोंगल अलग अलग तरीके से, पर शिवसेना और शिवसेना उधर वातुक सेना के कार्यालय में ये तीनों चीज़ें एक जैसे बनी। मैंने इसके लिए लोहड़ी कल नहीं बनाई, आज बनाई, कि आज मकर संक्रांति पोंगल भी है, तो तीनों त्यौहार एक साथ करके हमारे तीनों धर्म के लोग आज साथ में थे। पोंगल, लोहड़ी और मकर संक्रांति मनाई गई अच्छे से मेरे कार्यालय में। और हमारे जो बड़े भाई योगीराज शर्मा जी जो पंजाब के अध्यक्ष हैं, वो स्पेशल, उनकी ट्रेन टिकट फ्लाइट कल की थी, वो स्पेशल आज के दिन के लिए रुके इधर, मैं उनका दिल से आभार मानता हूँ। आज वो रुके, उनके भी कल की उन्होंने फ्लाइट करवाई, स्पेशल लोहड़ी और मकर संक्रांति और पोंगल के लिए रुके थे आज। तो आज बहुत अच्छे से कार्यक्रम हुआ मेरे इधर, अच्छे हमारे सब कार्यकर्ता थे, काफ़ी लोग थे और अच्छे से प्रोग्राम बनाया गया। आज जहां आपके यहाँ अफजल शिवसेना अफजल भातुक सेना के यहाँ शानदार तरीके से कार्यक्रम का आयोजन हुआ, वहीं कुछ मुंबई में कुछ स्थानों पर भारत सरकार के कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन लोहड़ी के ही समय किया गया, क्या कहेंगे इस पे? पर हमारा जो है शिवसेना का जो रोल चल रहा है, पहले से ही किसानों के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और पूरी शिवसेना खड़ी है, खाली महाराष्ट्र के नहीं पूरे देशवासी के किसानों के साथ। जैसा कि किसान है तो देश है, जैसा बोलते हैं ना, जय जवान जय किसान। एक हमारे जवान जो देश के बॉर्डर पे खड़े हैं और एक हमारे किसान जो खेत में खड़े हैं, अगर ये दो लोग हैं तो ये पूरा देश खड़ा है। तो इनके ऊपर कुछ नहीं, अगर इनके लिए कानून चेंज भी करना पड़े तो सरकार को 1-2 दिन में करना चाहिए, 2 महीने लगाने चाहिए। ये ऐसी खुशी नहीं है कि एंजॉय नहीं, एक विशाख ये बोलते हैं लोहड़ी, ये हमारे में बहुत बड़ा त्यौहार है, धान कटने के टाइम पे जो लोहड़ी का होता है कि वही एक है। पोंगल उनके अपने हिसाब से है, मकर संक्रांति महाराष्ट्र की एक संकेती है, एक उनका एक बोलते हैं एक वो त्यौहार है महाराष्ट्र का बहुत बड़ा। तो ये कहीं ना कहीं हमारी पार्टी की तरफ से एक छोटा सा कार्यक्रम है। बाकी रही किसानों की बात, हम नहीं पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है और ये 100% सरकार को, केंद्र सरकार को पीछे हटना होगा और किसानों की बात माननी होगी। आप जिस दिन से किसानों का आंदोलन शुरू हुआ, आंदोलन दिल्ली में शुरू हुआ, लेकिन मुंबई में भी आप शिवसेना अफजल भातुक सेना के द्वारा लगातार समर्थन और लगातार आप सड़कों पर उतर के काम कर रहे हैं। क्या आगामी आने वाले समय में इसी तरह शिवसेना अफजल भातुक सेना किसानों के समर्थन पे सड़क पे उतरती रहेगी जब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होता? हमारे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री साहब उद्धव जी ने यह ऐलान कर दिया था कि महाराष्ट्र की सरकार और शिवसेना किसानों के साथ खड़ी है और केंद्र के खिलाफ खड़ी है। उस विषय पे पूरा महाराष्ट्र, खाली मुंबई नहीं, पूरा महाराष्ट्र उतरा था, पूरे देश के शिवसैनिक उतरे थे और हम भी मैदान में उतरे थे। हमने नई मुंबई में मोर्चा लिया। वैसे ही महाराष्ट्र एसोसिएशन और ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट मोटर मलकीत सिंह बल साहब जो अध्यक्ष है, उन्होंने काफ़ी बड़े पैमाने पे पूरा नई मुंबई, बेलापुर, मानपुर पूरा जाम किया था। काफ़ी गाड़ियाँ, ट्रकें आए थे, वो दिल्ली भी गई थी उनकी पूरी टीम। हमको भी जाना था पर कुछ कारण मुझे यहाँ रुकना पड़ा, बाकी टीम हमारी गई थी। मलकीत साहब और उनकी पूरी ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट और महाराष्ट्र एसोसिएशन वहाँ दिल्ली जाके किसानों को मिल के आए। हम पूरी शिवसेना और महाराष्ट्र एसोसिएशन और मुंबई ट्रांसपोर्ट, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट, हम सब किसानों के साथ है। मुंबई में फिर दोबारा अगर जरूरत पड़ी, महाराष्ट्र में, दिल्ली में अगर कुछ होगा तो उसकी गूंज महाराष्ट्र, मुंबई में सुनाई देगी। शिवसेना उसके लिए तैयार है, केंद्र सरकार को दिखाने के लिए।
एबी न्यूज में अभी तक का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या घटना घटित हुई है और आप उसे एबी न्यूज तक पहुंचाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन चलते चलते आपसे अनुरोध कि हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।